किए गए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में दृश्या बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 पत्तों की गड्डी में दृश्या 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाइए एक किताब दे दो, एक हम तीनों लोग देखो। हाँ क्या है? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। पत्ते जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52। उसमें से 2 निकाल लिए गए, उसमें से 2 पत्ते निकाल लिए गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जिनको निकाल लिया है उनको वापस नहीं रखा। हम 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 पत्ते निकाले गए हैं एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, जो निकाल लिया गया उसको दोबारा नहीं रखना है। विदाउट रिप्लेस, बिना रिप्लेसमेंट के। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक। दोनों कार्ड कैसे हैं? ब्लैक हैं। तो दोनों कार्ड ब्लैक हैं। एक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ी थी? PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज हैपनिंग। ए की प्रायिकता ज्ञात करना है जब B घटना घटित हो चुकी हो। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र था PA इंटरसेक्शन B बटे PB। तो ध्यान दीजिए PA इंटरसेक्शन B बटे PB। तो अब हमें, तो यहाँ से हमें अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो PA इंटरसेक्शन B बराबर कितना होगा? PA वर्टिकल लाइन B इंटू PB। प्रायिकता B की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता। एक सूत्र ये हमारे पास था। दूसरा, अगर इसी को हम ऐसे लिख दें तो यहाँ से PA इंटरसेक्शन B, B वर्टिकल लाइन A इंटू PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये हमें सवाल लिखना है यहाँ पर कि हमारे पास सवाल है, इसमें ले दूँ, इसमें हाँ किताब सही से रोको। 52 पत्तों की एक गड्डी में दृश्या बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। दोनों पत्ता कैसे हों? रेड, बहुत सॉरी ब्लैक। दोनों पत्ते ब्लैक हों तो पहला पत्ता काला और ब्लैक। पहला पत्ता कैसा हमें निकाल लेना? 2 पत्ते निकालना है। पहला पत्ता हमने ब्लैक निकाल दिया, महेशपुर का लड़का। हाँ, पहला पत्ता काला। तो PA बराबर कितने टोटल हैं बताइए? अरे कितने हैं यार? 52। तो नीचे कितना आएगा? 52। ऊपर कितना आएगा? ब्लैक कितने होते हैं? 26। ब्लैक कितने हैं? 26। तो 26 बटा 52 यानी 26 करना 26, 26 दूना 52, कितना आ गया? 1 बटा 2। अब बात समस्या ये सवाल में है कि अगर जो निकाल लिया है उसको पुनः वापस नहीं रखना है। जिसको निकाल लिया उसको पुनः वापस नहीं रखना है। तो दूसरा पत्ता ब्लैक अगर निकाल लें, दूसरा पत्ता अगर हम काला निकाल लें, दूसरा पत्ता काला, सेकेंड कार्ड इज ब्लैक। अगर सेकेंड कार्ड अगर मैं ब्लैक निकाला, अब बताइए, अब यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी क्योंकि ये घटना घटित हो चुकी है। क्या घटित हो चुकी?
ए घटित प्रथम ये घटना घटित हो चुकी है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी है? बी वाला करना है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी एक निकाल चुके हैं तो कितने निकालने हैं? 25 बचे होंगे काले, और नीचे निकाल चुके हो कितने बचे होंगे? 51। क्या निकले? 51। दोनों बोथ कार्ड आर ब्लैक, दोनों कार्ड कैसे होना चाहिए? काले। तो इंटरसेक्शन इसीलिए हमने निकाल के दिया है, दोनों कार्ड कैसे होना चाहिए? ब्लैक, यानी इंटरसेक्शन, यानी पहला कार्ड भी ब्लैक हो, दूसरा कार्ड भी ब्लैक हो, पहला कार्ड भी ब्लैक, दूसरा कार्ड भी ब्लैक, यानी बोथ कार्ड आर ब्लैक। तो क्या फार्मूला हमारा? दोनों पत्ते काले हों, दोनों पत्ते काले हों। तो दोनों पत्ते काले हों तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्शन, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। तो दोनों पत्ते काले हों तो इसका मतलब P, ये इंटरसेक्शन B बराबर P B वर्टिकल लाइन A इंटू PA। मनोज बात समझो? हाँ मनोज खान बात समझे हो कि नहीं? पी ये कितना है? 25/51 गुणे में PA कितना? 1/2। तो P ऐसे बराबर का चिन्ह जरूर आना चाहिए गणित में, ऐसे। तो 25 से करना 25 और 100, यही आंसर है। बताओ कहाँ दिक्कत? इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिन 3 रेंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज ड्रान विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर इसमें रिप्लेसमेंट नहीं करना है, जो निकाल लिया उसको दोबारा रिप्लेस नहीं करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? अगर जैसे एक चीज़ निकाल ली है, एक संतरा निकाल लिया है ऑरेंज, दोबारा उसको रखेंगे नहीं। इफ ऑल 3 ऑरेंज आर गुड, अगर तीनों संतरा अच्छे हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड टू फॉर सेल। जो डिब्बा है, अगर तीनों संतरा निकाले गए हैं, अगर वो अच्छे हैं तो बक्सा जो है सेल के लिए भेज दिया जाता है, बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड, या तो इसको क्या कर देते हैं, कहते ये रिजेक्ट है, दूसरा सही करके लाओ। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंज कितने हैं? 15। आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। इनमें क्या है? ऑरेंज 15 है, जिसमें गुड कंडीशन पर कितने हैं? 12, और बैड कंडीशन पर कितने हैं? 3। ऑरेंज माने होता है संतरा, पीला पीला जो होता है उसको कहते हैं संतरा। एक फल की दुकान में मिलता है संतरा, खट्टा खट्टा। गुड माने होता है अच्छा, है? गुड माने अच्छा, और बैड माने खराब। कल संतरा और इसकी तुम्हें कहानी सुनाएंगे, आज नहीं। तो ये देखिए, अब हमने ये पढ़ लिया है, अब इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण करने पर उसमें 3 संतरों को यदृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए निकाल कर किया जाता है। अच्छा, ये तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बे में 15 संतरे हैं, जिनमें 12 अच्छे 3 खराब संतरे हैं। बिक्री के स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। अब हमें संतरे को
हमें डिब्बा बेचना है, विक्रीत के लिए स्वीकृत करना है, तो इसका मतलब संतरा कैसे होना चाहिए? अच्छे होना चाहिए। तो संतरा अच्छा होना चाहिए। तीनों संतरे हमारे क्या होना चाहिए? ऑरेंज। ओ मैंने बना दिया। ये वैसे बहुत ही बड़ा सवाल लगा, इसे समझिए इसको। ये हमने संतरा अच्छा लिया। मान लेते हैं पहला अच्छा है, तो हम दूसरा निकालेंगे। एक अच्छा निकल चुका, दूसरा। फिर अगर तीसरा अच्छा है, दूसरा अच्छा है और तीसरा अच्छा संतरा है, तो हम क्या निकालेंगे? ऐसे। तो पहला अगर संतरा अच्छा है, बताइए कितने का लिखेंगे? टोटल 12। भाई खराब से मतलब थोड़ी है, 12/15। 12/15। दूसरा अगर जब अच्छा निकल गया है तो बताइए कितने बचेंगे? अरे कितने बचेंगे यार? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक निकल चुका तो दूसरे की 11/14। एक निकल चुका। अब बताइए इनटू में, चलो इनटू में बताइए, 2 निकल चुके हैं, अब क्या बचेगा? 10/13। बस लग गया सवाल। बाकी बवाल में पढ़ियो, बहुत कठिन है। पहला अच्छा सा, पहला ऑरेंज हमने निकाला है। पहला जो ऑरेंज निकाला है तो कितने होंगे? टोटल 12 हैं, और फिर 12 अच्छे हैं, 15 टोटल हैं। टोटल नीचे रहेगा। अब बात यह है कि इसको वापस नहीं रखना डिब्बे में। थैली होती है, टोकरी आती है, टोकरी देके आओ। जो पूरी पूरी, कभी कभी आम की टोकरी ले आओ, तो उसमें मान लिया उसने ऐसे छुए निकाले तो टोटल 12 थे। वो टोटल गुड अच्छे 12 थे, और भाई टोटल संतरा कितने थे? 15। तो 12/15। अब चूंकि एक 3 निकालना है। कितने? 3। एक निकाल चुके आप। एक की प्रायिकता हो चुकी है। एक की प्रायिकता हो चुकी है, ये वाली प्रायिकता हो चुकी है। ये ऑरेंज की प्रायिकता हो चुकी है। अब ऑरेंज कौन सा निकालना? अगला निकालना है भाई। दोबारा रिप्लेस नहीं करना, जो निकाल लिया उसको वापस नहीं रखना। तो बचे कितने होंगे? 11। टोटल में कितने? 14। अब 2 निकाल चुके हो तो कितने बचे? 10/13। एक लाइन में सवाल लग गया है। अगर इसको वैसे समझोगे तो गाइड वगैरह में या कहीं पर बहुत लंबा सवाल लगा। इसका निचोड़ हम बनाते हैं और तुम्हारे लिए लेके आते हैं। चलिए काटो और आंसर लिखो। 2 सती 14, 2 छंगा 12, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3 दूना 6। अब ऊपर कितना बचा? ये बराबर का चिन्ह जरूर लगा के आना है। तो 2 गुणे 11 गुणे 2, और बटे में कितना बचा भैया? 7 गुणे 13। तो 11 दूनी 22, 22 दूना 13 सती मिलावो आंसर। आया भी है, कई बार आ भी सकता है इस साल। एक विशेष समस्या को पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसको कहाँ पर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, 2 लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, समस्या हल हो जाती है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, इनमें से एक कोई समस्या को हल कर देता है। इनमें से एक कोई समस्या को हल कर देता है। अब देखिए क्या मेरे पास सवाल है। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से, तो स्वतंत्र का नाम लिया है तो सबसे पहले तो हमें एक चीज़ मालूम हो गई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसका मतलब होगा इन
डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट का नाम लगेगा हम इंटरसेक्शन को तुरंत लिखेंगे पी ए इंटू पी वी। ये बात हमारी दिमाग में हो कि इंडिपेंडेंट इवेंट जो होती हैं उनमें इंटरसेक्शन इसे लिखते हैं। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है। इतना चांस है। ए के द्वारा कोई समस्या दी गई है, दो लोग हम लोग हैं, हम लोगों से समस्या कई सवाल लगाओ, समस्या हल करो। इंडिपेंडेंट का मतलब एक घटना के घटित होने से दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े। एक घटना के घटित होने से दूसरे से कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। तो स्वतंत्र प्रायिकताएं इनकी दी हैं 1/2 और 1/3। ये दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। हम लोग दोनों लोग समस्या हल करते हैं। ये अपना दिमाग गुरु सर जी ऐसे लगेगा, हम कहेंगे नहीं ऐसे लगेगा, कोई समस्या है, रिसर्च कर रहे हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। प्रायिकता हमें ज्ञात करना है कि समस्या हल हो जाती है। प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। समस्या हल हो जाती है, इसका मतलब क्या है? समस्या हल हो जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है या तो ये हल कर देती हैं या हम हल कर देते हैं। समस्या हल होने का मतलब क्या? या तो ये हल कर देती हैं या तो हम हल कर देते हैं। तो क्या इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन। क्या आएगा? यूनियन। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड, या तो ये समस्या हल कर देती हैं या हम, और ए और बी, ए और बी कोई भी एक हल कर देगा, हम लेके जाएंगे, हमने समस्या हल कर ली। तो आर का मतलब क्या लिखेंगे? यूनियन। तो क्या लिखेंगे? पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो ये देखिए पी ए का मान कितना 1/2 प्लस पी बी का मान कितना 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी कितना लिखेंगे 1/2 गुणा 1/3 बराबर कितना 1/6 लिख दें। यहाँ पर 1/6 लिख दें। तो अब एलसीएम हो गया कितना 6, 2, 3 और 6 का एलसीएम 6। तो बराबर कर लो 2 3 6, 3 करना 3, 3 दूना 6, 2 करना 2, 6 करना 6, तो 3 2 5। ऐसे बराबर का चिन्ह आएगा इस लाइन के सामने, ऐसे 3 2 5 में से एक गया कितना 4/6, 2 दूना 4, 2 3 6। ऐसे बराबर का चिन्ह आएगा इस लाइन के सामने। यही आंसर आ गया, समस्या हल हो जाती है। अब अगला इसी का पार्ट है, पार्ट नंबर कितना है? बी। बी है, सेकंड है भाई, सेकंड पार्ट। उनमें से कोई एक समस्या हल कर लेता है, उनमें से कोई एक, सोचिए, उनमें से कोई एक समस्या हल कर लेता है। ये सवाल ऐसे हैं, प्रायिकता तुमने 11 में भी पढ़ी होगी और इंटर में भी पढ़ रहे हो। 11 में भी आपको ऐसा लगा हो यार प्रायिकता बहुत ही अलग है, और ये सवाल ऐसे हैं हम खुद ही इंटर में पढ़े हैं, हमें बड़ा दिक्कत हुई है, लेकिन अब हमारे पास निचोड़ आया है, हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें समझाने की, और मेरी समझ से बहुत अच्छा समझ में आता होगा।
अब यही हम आशा कर रहे हैं कि अब पता नहीं तुम लोग बोल नहीं रहे हो। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब समझिए इसको, इसका आंसर कैसे हम लिखेंगे। सॉल्व द, ए है, हम बी हैं। इन्होंने अगर समस्या हल कर दी तो सोचिए, यहाँ पर देखिए, ये ए हैं, हम ए मान लेते हैं। इन्होंने हल कर दी तो हम बी हैं, हम नहीं हल कर पाए। ये कह तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक समस्या का सल्यूशन निकाल लेता है, कोई हल कर लेता है। भाई ये हल करेंगी तो हमने कहा हल करी होगी नहीं। अगर मान लिया इन्होंने हल की, ये ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन बी वाला नहीं फिर हल कर पाएगा। या माने प्लस, या माने प्लस। मान लेते हैं हम समस्या ये नहीं हल कर पाती हैं तो हम हल कर देते हैं। क्या बात, कोई वन ऑफ देम, इनमें से दोनों में से एक समस्या का सल्यूशन निकाल लेता है। अगर ये हम हल कर सकते हैं, इन्होंने हल की तो हमने नहीं हल की। या माने प्लस, या यूनियन, ये हल करेंगी, ये नहीं हल कर पाती हैं, पी ए डैश, नहीं का लिए डैश, तो हमने हल कर दिया। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, पी ए, और पी डैश को हमेशा हम क्या करते हैं, वन में से घटा के लिखते हैं, वन माइनस पी बी प्लस पी ए। इसको हम क्या लिखेंगे, वन माइनस पी ए डैश। इसको हम ऐसे ब्रैकेट होना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट, और देखिए इनटू में पी बी। तो चलिए, तो पी ए डैश, पी ए का मान कितना है बोलिए, 1/2, वन माइनस पी बी 1/3 प्लस वन माइनस पी ए का मान 1/2 इंटू पी बी का मान 1/3। देखिए रटने की कोशिश कतई मत करो, समझने की कोशिश करो। रटने की कोशिश करोगे सवाल नहीं लगेगा। ये सवाल ऐसे हैं, तो 1/2, चलिए 3 में से 1 गया 2/3 प्लस 2 में से 1 गया 1/2 इंटू 1/3। इसीलिए हम सोच रहे हैं मुझे टाइम भले लग जाए, लेकिन हम सवाल एक एक लगा रहे हैं। 1/6, 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ से 2 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, तो 2/6 प्लस 1/6 बराबर कितना, 3/6 बराबर 3 करना 3, 1/2 मिला लो, लगाओ। सही तो ही के लिए 13 नंबर, two balls are drawn at random with replacement। अब की जो है, जो बाल निकाली है उसका पुनः उसी में रख देना, विद रिप्लेसमेंट। फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड। एक बॉक्स है जिसके पास, बॉक्स में मतलब रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल्स कितनी है 8 है, और ब्लैक कितनी है 10 बॉल ब्लैक है। ब्लैक बॉल्स बराबर कितना है 10। लाल गेंद और काली गेंद, लाल गेंद और काली गेंद। अच्छा, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों लाल हों। चलिए दो, पहला पार्ट हमें निकालना है। पहला पार्ट है दोनों बॉल लाल हों। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकेंड इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो चलिए 14 नंबर है, नहीं 13 नंबर है। 13 नंबर सवाल है, दो गेंद एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए निकाली गई हैं।
2 गेंद निकाली गई हैं बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब उसको पुनः बॉक्स में रखा नहीं है। बॉक्स में 10 काली 8 लाल गेंद हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों गेंद लाल हैं। प्रथम काली दूसरी लाल है। एक काली दूसरी लाल हो, ये यहाँ पर ये हिंदी वाले में तन मिस्टेक है सवाल में। तो हमें क्या है, लाल गेंद की प्रायिकता, हाँ पहले हम निकाल लेते हैं लाल पार्ट भी नहीं, लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी हम लिख दें, लाल गेंद प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखेंगे, कितना रेड कितनी है भाई 8 बटे, मरी गए सब, बराबर 18। तो 8 बटे 18, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 4 बटे 9। काली गेंद की प्रायिकता निकाल लो। रेड बॉल को हम क्या लिख सकते हैं, PR, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। काली गेंद की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। काली गेंद की प्रायिकता, काली गेंद की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, काली गेंद की प्रायिकता हम कितना लिखेंगे, PV, प्रायिकता ऑफ ब्लैक बॉल कितनी लिखेंगे बताइए, 10 बटे 18, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, यानी 5 बटे 9। अब हमें प्रायिकता चाहिए है कि पहले पार्ट में प्रायिकता हमें चाहिए है, पहले पार्ट में हमें क्या है कि प्रायिकता चाहिए है बताइए, दोनों गेंदें लाल हों, दोनों गेंदें लाल हों, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों गेंदें लाल हों। तो दोनों गेंदें लाल हों मतलब क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ और इंटरसेक्शन और, दोनों लाल हों तो लाल के लिए पहली रेड दूसरी भी रेड, तो पहली रेड और दूसरी रेड, तो क्या लिखेंगे PR इंटू PR। तो क्या लिख देंगे, PR का मान कितना है, यही है लाल गेंद की 4 बटे 9 इंटू 4 बटे 9 बराबर 16 बटे 81, ठीक है। क्या है यार 16 बटे 81, दूसरा हमें लिखना है, हाँ प्रथम काली दूसरी लाल, प्रथम काली दूसरी लाल, प्रथम काली है और दूसरी लाल, तो फर्स्ट कितनी है, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड, इसकी प्रायिकता चाहिए। तो P ब्लैक इंटरसेक्शन रेड, P ब्लैक इंटरसेक्शन रेड, तो क्या लिखेंगे PV इंटू PR, तो PV 5 बटे 9, PR 4 बटे 9, 5 चक्कू 20 बटे 81। अब थर्ड पार्ट जो है इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में क्या है, एक काली दूसरी लाल हो, एक काली दूसरी लाल हो, तो एक काली दूसरी लाल हो। अब इसमें क्या लिखा है, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो इसमें वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर
इज रेड के हो है, यही वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। इनमें से, ऐसे वर्ड होना चाहिए हिंदी में, इनमें से एक काली हो तथा दूसरी लाल, ऐसे होना चाहिए। इनमें से एक काली दूसरी लाल, तो कोई बात नहीं, मान लेते पहली लाल है दूसरी काली है, पहली लाल दूसरी काली, या प्लस यूनियन पहली ब्लैक दूसरी रेड। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं पी आर इंटरसेक्शन बी यूनियन पी बी इंटरसेक्शन आर। देखिए अब ये इसमें कंडीशन नहीं, यहाँ पर तो कंडीशन थी पहली लाल दूसरी काली, कंडीशन थी कि पहली को ब्लैक लेना है दूसरी को रेड लेना है। यहाँ पर इनमें से कोई भी, तो हमारी इच्छा है हम पहली लाल निकाल लेते हैं, दूसरी काली हो जाती है, या पहली ब्लैक हो जाती है दूसरी काली हो जाती है, दूसरी रेड हो जाती है। तो पी आर की प्रायिकता कितनी है बताइए, 4/9 इंटू 5/9 प्लस 5/9 इंटू 4/9, तो कितना हो जाएगा 20/81 प्लस 20/81 बराबर बराबर यहाँ पर लिख देते हैं 40/81, यही आंसर आना चाहिए। चलिए